कि अगर कर्म के बारे में सोच लेंगे तो अक्रियवादी हो जाएंगे। भगवान बुद्ध कर्म के बारे में सोचकर अक्रियवादी नहीं, भगवान बुद्ध 8 कारण बताते हैं जो लोगों को स्वभाव जो हो रहा है। इसमें से एक कारण है कर्म के आधार पे। अधिक ठंड के कारण लोग सर्दी हो रहा है, अधिक गर्मी, वो 8 कारण बताते हैं। जिसको लोग दोष के कारण भी लोग पीड़ा भोग रहे हैं इस जन्म के कारण। तो सारा कर्म पे नहीं डाल सकता। और एक सूत्र में दिया हुआ उपासिका कि में भगवान बुद्ध बताते हैं 3 प्रकार का लोग हैं। इसके पहले पहले बताते हैं। एक है जो बहुत पुण्यवान है, वो कर्म, जो बहुत पुण्यवान है उसको बहुत उत्साह करना नहीं पड़ता है, भगवान बोलते हैं उसको फल मिल जाता है। दूसरा है उसका पुण्य कम है, अगर वो उत्साह नहीं करेगा तो वो पुण्य फल नहीं देगा। जैसे मैं पहला बोल रहे हैं, कोई कोई लोग है में वो पढ़ता कम है, जितना पढ़ता है वो पढ़ने के कारण उसको मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार अच्छा नंबर पास हो जाता है, अच्छा जॉब मिल जाता है, तो उसके पास पुण्य है। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं कि सभी लोग के पास पुण्य नहीं है। तो उत्साह करने वाला लोग, भगवान बताते हैं उत्साह से जो हट जाता है उसको वो पुण्य देने वाला विपाक भी छूट जाता है, ऐसे बताते हैं। मतलब जैसे में किसी किसी के पास अल्प पुण्य है, अगर वो अल्प पुण्य है लेकिन उत्साह नहीं कर रहा है तो उसका फल नहीं मिलेगा बड़ा। जैसे में कोई कोई लोग है कम पढ़ रहा है ना, बहुत पढ़ रहा है, मेहनत से मेहनत से मेहनत से, तब जाकर कुछ पाता है, कुछ बनता है, तो भगवान में तो उसका उत्साह उसका प्रतिफल दिया। कर्म कर्म का पुण्य थोड़ा रहकर उसका उत्साह इस जन्म का जो है उसका फल मिला। तो कैसे भगवान वो इस जन्म का भी क्रिया के बारे में सपोर्टित कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी लोग मतलब सारा ये कर्म का फल है, तो ये नांगा बाबा का, मैं एक दूसरे आगम धर्म का भगवान बताए, उसका कंसेप्ट आ जाएगा। फिर हम हत्या कर रहे हैं तो भी कर्म के कारण ही हत्या हो रहा है, चोरी कर रहे हैं तो कर्म के कारण चोरी हो रहा है, वे विचार कर मेरा कर्म है वे विचार करना इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं। भगवान बुद्ध बताएं, इसलिए हम बोले सारा कर्म से नहीं होता है, इस जन्म का क्रिया सपोर्ट होता है, तो उत्साह सपोर्ट होता है, मेहनत सपोर्ट होता है, इस जन्म का पुण्य सपोर्ट होता है, लेकिन संसार का कर्म ज्यादा सपोर्ट होता है। इसलिए ये भगवान बुद्ध का धर्म हेतु फल धर्म पटिसंपाद। आप अभी काम वासना जगाएगा तो अभी विकार पीड़ा होते हैं, अभी मैत्री साधना कीजिएगा तो अभी मन शांत होगा। तो ये कैसे बोलेंगे कर्म से आ रहा है, पिछले जन्म का कर्म से मन शांत हो रहा है, ऐसे बोलिएगा नहीं। आनापानसति कर रहे हैं, विपස්සना 10 दिन के लिए करने के लिए गए, आनापानसति कर रहे हैं, मन एकाग्र हो रहा है, तो आप बोलिए मेरा कर्म है इसलिए एकाग्र हो रहा है, ऐसा नहीं। अभी जो कर रहे हैं उसका पटी हेतु फल धर्म है, उसका लाभ मिल रहा है। हर जगह कर्म कर्म लाएंगे तो वो सही बात अक्रिय हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं अंतिम में कर्म का बात डालने के लिए, अंतिम में कैसे। भगवान बताए कोई दुख आता है तो उसको दूर करने के लिए कोशिश करो, उसके लिए जो प्रयास है, जो लौकिक प्रयास है वो सब करो। बहुत करने पर भी सब उपाय फेल हो जाता है तो भगवान बुद्ध बताते हैं, बहुत कारण बताते हैं ऐसे ऐसे करने के लिए, फेल हो रहा है फेल हो रहा है फेल हो रहा है, तब भगवान बताए कम मन दल्लान चिंति करोमि दाना। परम बलवान है, क्या करें हम, कैसे दूर करें, तब सोचने के लिए बोलते हैं। तो वहां पर भगवान बताए सूर्य में दुख आने का तुम सोच लो कर्म में बैठे रहो, ऐसे नहीं बोले। तो बहुत सूत्र के उपदेश के अनुसार अलग अलग समझना पड़ेगा, एक कारण लेके हम लोग गड़बड़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैं वो बात समय के अनुसार आप समझ जाएंगे। उपासिका बस सोचिए सारा चीज A to Z जो इस जन्म में हो रहा है सब कर्म नहीं है, कर्म से नहीं होता है। हम लोग का इस जन्म में होने वाला क्रिया भी सपोर्ट होता है, उत्साह वीर मेहनत फल देता है, आलसी होने पे, पीछे हटने पे, शोक पीड़ा करने पे उसको फल को रोक देता है, नहीं मिल पाता है। तो ये कारण। एक जाता कथा में आता था कि बहुत शोक में रहता है, दुख में रहता है, टेंशन में रहता है, बैठा रहता है, उसको मिलने वाला पुण्य विपाक भी देने का जगह नहीं मिल पाता है, बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है, थोड़ा सा आया था कहाँ तो देखिए, तो खुद उत्साहित रहता है तो पुण्य सपोर्टिव होता है। इसीलिए नहीं तो उत्साहित नहीं है तो पुण्य आकर चला जाएगा, हम लोग को फल नहीं मिलेगा। जैसे आपको पढ़ने के लिए सुविधा है तो ये पुण्य से मिल रहा है, अच्छा से मन लगा के पढ़ नहीं पाएंगे तो
पुण्य भी बेकार चला गया। फोन है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पुण्य से मिला लेकिन उससे लाभ नहीं ले रहे हैं। तो अलग अलग तरीका से आप समझ सकते हो उपासिका। ठीक है, समझ में आया क्या? कौन पूछी थी, माधुरी क्या? हेलो। हाँ माधुरी मैम। वो शायद। म्यूट। यस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो समझ गई होगी। मैं, वो दूसरा कोई उठाया हुआ हाथ, वो पूछिए उनसे। वंदना भी भंते जी। हाँ, उनका दूसरा उत्तर नहीं दिए हम, अभी याद आया। दूसरा पूछे थे मैं मेरा कहाँ पर हम छिपे हुए हैं। वो गहरा प्रश्न है, हम 2 मिनट में बोलिएगा तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए अलग सब्जेक्ट चर्चा करना पड़ेगा, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। भगवान बुद्ध बताएं, मैं मेरा मेरी आत्मा कुछ भी नहीं है। ये सब मैं मेरा करके हम लोग सिर्फ तो सिर्फ बात के लिए बनाए हुए हैं, सिर्फ पहचानने के लिए, सिर्फ उसको बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ मैं नाम के लिए यूज के लिए, ना कि रियलिटी में मैं है मेरा है। रियलिटी में भगवान होता है मैं मेरा नहीं है। देखिए कैसे मैं मेरा होंगे। आंख, अभी हम शरीर को बोलेंगे ये यश बनती है, हम बोल रहे हैं, तो कहाँ पर यश बनती है बताइए? हम बाल को मेरा सब काट के अभी हाथ तक खर्च, आंख निकाल दी, कान अलग की, नाक अलग की, दांत अलग की, किडनी अलग की, लिवर अलग, सब 32 को अलग अलग कर दी। अब कहाँ पर बताइए यश बनती है? बताइए, वो आंख में यश बनती है क्या? नहीं। कान में यश बनती है? नहीं। नाक में? नहीं। ये, या ये लिवर में, किडनी, नहीं, खून में? नहीं। ये सब मिलने के बाद एक शरीर बना, उसको नाम दिए यशवंत। ये मैं हूं करके हम लोग बोलते हैं। एक, उसको समृद्धि क्या बोलते हैं, सम्मति, सम्मिति में क्या वचन एक है, उस तरीका से, मतलब सिर्फ उच्चारण के, नाम के लिए, पहचानने के लिए, ना कि मैं मेरा है। मैं मेरा नाम का कुछ चीज नहीं भगवान है, तो मैं है ही नहीं तो मेरा कैसे बनेगा? जब मैं ही नहीं है, ये हेतु फल धर्म से चलता आ रहा, हेतु नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। अगर मैं वहां कंसेप्ट डाल देंगे तो आत्मा हो जाएगा, मेरा कंसेप्ट डाल देंगे तो वहां आत्मा हो जाएगा। आत्मा है इसका मतलब वो स्थिर चीज है। तो इसीलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, भगवान भी बताए वहां कुछ नहीं है। सिर्फ, तो सिर्फ में यूज के लिए, नाम के लिए, पहचान के लिए बोला जाता है, उस समय के लिए, में पुकार के लिए, एक में सम्मत के लिए, क्या बोलते हैं उसको, हम वचन बोल रहे हैं, में लोक लोक व्यवहार के लिए, एक व्यवहार के लिए, एक दूसरे का वो करने के लिए। तो इसीलिए वो समझ जाए, बाद में हम अलग से, मैं पटिसमुप्पाद और पंच उपादान समझाते समय वो आप बात समझ में आएगा। हम्म।